उसका सपोर्ट किया। और इसमें एक डायलॉग था, मैं बचपन में साहब को घोड़ा बनता था और वो साहब का बूढ़ा घोड़ा। ये डायलॉग जिस तरह से उन्होंने बोला तो मैं जानता नहीं था एक्टर कौन है। कुछ ऐसा मेरे दिल से असर हुआ, कब याद है। हमारे दोस्त में रमेश तलवार था, मुझे पूछा कि ये रोल किसने किया, तो उन्होंने बताया भी बहुत बड़े एक्टर हैं, देखते बहुत इज्जत है इनकी, एक अंकल नाम है इनका। हंगल साहब और डॉक्टर कैटी दोनों जो लीड रोल्स करे थे, उन्होंने कहा इसका सवाल ही पैदा नहीं। स्कूल को हम बिलोंग करते हैं, स्कूल में द शो मस्ट गो ऑन। जो 8 लोग यहाँ आए हैं और जो प्ले देखना चाह रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल ये नाइंसाफी होगी। चुनाचे वो प्ले हुआ और आप यकीन मानिए अफ्रीका जवान परेशान का शायद वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। 9 साल की उम्र में मुझे पहली बार पता चला कि द शो मस्ट गो ऑन। हंगल साहब को हमेशा फिल्म के जरिए ज़्यादातर मैंने देखा है कि पेपर में बात करते हैं, लेकिन हंगल साहब जिस तरह के एक्टर थे, वो जो हम लोग रंगमंच से जुड़े हैं वो जानते हैं। एक्सरे वाला डॉक्टर आया, ने एक्सरे किया तो पता लगा कि भाई बोन जो होता है वो क्रैक हो गया। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछा सर्जरी कर लेंगे सब ठीक हो जाए। मतलब पेन की गारंटी मैं देता हूँ, पेन नहीं हो। जब 14 तारीख को मैंने बात की, डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। उससे पहले वो कहते हैं विजय ये बताओ क्या मैं जीऊँगा या मरूँगा। Chance to pay my respects to Hangul sir. Yesterday I was in Delhi and unable to attend the funeral. I became extremely aware of Hangul sir in the 70s. I first joined film industry and I marveled to myself what a marvelous actor, what a consummate actor he was. मेरा मुंबई में वजूद है इब्टा की, वहीं से सब कुछ मुझे मिला है। उसमें से हंगल साहब थे। हंगल साहब से इंटरेक्ट पहले हुआ था जब गणेश जी का एक प्ले था आखिरी सवाल। हंगल साहब ने कहा भाई यहाँ पे पहले बैक स्टेज करना पड़ता है और तब एक्टर आप होंगे तो बात की बात है। पहले इब्टा को जरूरी पहले, उसके बाद सोचिए कि इब्टा में काम करना क्यों करना चाहते हैं थिएटर में, तो आप पहले बैक स्टेज कीजिए। फैंटास्टिक है तो एक और क्यों, so that is what was हंगल साहब। और मेरी पर्सनल जिंदगी में हमारे घर में जैसे जैसे रिश्ता मिलती गई, आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ पार्ट। बहुत सी फिल्मों में हम लोगों ने साथ में काम किया है, दीवार है, शोले है, अर्जुन है, बहुत सी फिल्मों में। और जहाँ जो भी उन्होंने रोल किया तो इतनी सिंसियरिटी से किया, इतनी मेहनत से किया, इतनी लगन से किया। एज एन एक्टर मैं समझता हूँ कि उनकी खूबी ये थी कि वो जो भी डायलॉग बोलते थे स्क्रीन पे लगता था सच बोल रहे। हंगल साहब 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा के अकेले ऐसे कलाकार हैं जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा जिन्होंने महसूस किया है। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी मुझे लगता था कि उम्र में चाहे वो मुझसे बड़े हैं मगर जज्बात में और शिद्दत में वो हमेशा बहुत ही यंग महसूस होते थे। बहुत बढ़िया कलाकार थे, बहुत काइंड किस्म के इंसान थे। बस आज इसी जगह पर आके पृथ्वी थिएटर पे आके वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक सुकून मिल रहा है कि एक पूरा युग जो है समाप्त नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा। एक ही हंगल साहब हम सब लोगों के लिए जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं और जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से इब्टा के सदस्य होने के नाते मैं उनको कई बरसों से जानती हूँ और समझती हूँ कि जिस तरह की प्रेरणा, जिस तरह का डेडिकेशन, जिस तरह की सिंसेरिटी हम सब लोगों को हंगल साहब के साथ मिली है, वो बिल्कुल बेमिसाल है। इब्टा उनका परिवार रहा है और इब्टा ने अपना पूरा फ़र्ज़ जो है एक बेटे की तरह ही निभाया है। और मुझे यकीन है कि जब हंगल साहब गए हैं तो इस इत्मीनान से गए हैं कि लोग उनको प्रेम करते थे। मैं ये जान लूँगी कि सदी गुजर गई है, इस बात का एहसास मुझे बहुत कचोटता है कि पता नहीं मैं कौन सी सदी में हुई थी, क्योंकि मैं तो छोटे वालों के साथ भी हूँ और बड़े वाले जा रहे हैं तो एक डर लग रहा है। तो वी विल नेवर से कि हम हंगल साहब चले गए। देखो कितने प्यार से ये समारोह हो रहा है, उनकी यादों का समारोह। लोगों ने हंस क्यों नहीं याद किया, पैशन से याद किया, जो जमावड़ा लगा है। हमारी जर्नी है कि हंगल के साथ साथ हुई। यहाँ आके 2012 में जाके रुक गई है थोड़ी, तो उन्होंने ऑलरेडी हमारा इंजेक्शन ऐसा दे दिया है हमारे शरीर में कि अब मैं वो छोड़ के जा नहीं सकता।